फिजिकल लाइफ पे ही आप आ जाइए। आप स्पिरिचुअल लाइफ को अभी एक बार छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां तक तो हमारा ध्यान जा ही नहीं पाता। जो भी स्टेप्स इसमें बताए गए हैं वो आप इनको ऑनेस्टली प्रैक्टिकली फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आप किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे। ही पीसफुल माइंड के साथ हमें खाना खाना चाहिए सकते हैं, और एक अच्छी लाइफ बीमारियों से रहित, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आप किस तरह से हेल्दी होकर जी सकते हैं। इन करोगे, खाना लेके आओगे, आप मोबाइल ऑन करोगे या फिर आप टीवी ऑन करोगे। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका इस पूरे अस्तित्व का कि आप इन वीडियोस को बहुत प्रेम दे रहे हैं। अस्तित्व अपना जो भी काम करवाना चाहता है वो करवा रहा है, जहां जिस दिल को वो छूना चाहता है वो छू रहा है। तो हमारी ज़ेन योगा की सीरीज चल रही है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे हमने इस पे बात की है। तो अगर आप मेडिटेशन में इंटरेस्टेड हो, आप साधना करना चाहते हो, आप खुद को जानना चाहते हो, तो जो भी स्टेप्स इसमें बताए गए हैं वो आप इनको ऑनेस्टली प्रैक्टिकली फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आप किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं ये आशा करती हूँ कि इसमें हम जो भी आपको बता रहे हैं वो आप अपनी ज़िंदगी में ढालोगे, लेके आओगे इन सारी चीज़ों को, और एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए तैयार हो जाओगे। हमारा पर्पस यही है ये वीडियोस बनाने का कि जिस तक भी ये पहुंचे हमारी वीडियोस, वो अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिकली करे और एक अच्छी ज़िंदगी जिए। तो हमने काफ़ी सारी बातें की हैं इसमें, ड्रिफ्ट वॉचिंग पे, कि किस तरह से आपको अपने थॉट्स को वॉच करना है, कैसे वो आप 1-2 मिनट वॉच करते हो और कैसे वो एकदम से ड्रिफ्ट हो जाता है आपका माइंड और कहीं और ही चला जाता है, किसी और ही थॉट प्रोसेस में चला जाता है। तो जब हमें होश आ जाए कि हमारा माइंड ड्रिफ्ट हो गया है, तो उसको बहुत प्यार से हमने वापस लेके आना है, और जिस भी पॉइंट पे उसको बोला है फोकस करने के लिए, उस पे फोकस करना है, ताकि इसको आदत पड़े कि इधर उधर नहीं जाना है। ये हमेशा या तो पास्ट में रहता है या ये फ्यूचर में रहता है, ये प्रेजेंट में कभी नहीं रहता। इस वजह से हमारी जो एनर्जी है वो ड्रेन होती रहती है, बहुत सारी लीकेजेस होती हैं हमारे सेंटर से, जब हम अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जी नहीं पाते हैं, अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे नहीं पाते। तो उस वजह से जो भी एनर्जी हमने गेन की होती है रात को सो के या फिर ध्यान में बैठ के, वो सारी एनर्जी लीक हो जाती है, लीकेजेस हो जाते हैं, और हम फिर वहां के वहां ही रह जाते हैं। और हमने अपने लास्ट एपिसोड्स में आपको 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के बारे में बताया है, 2 एपिसोड इसके बने हैं, वो आप जरूर देखिए। हमें पता चलेगा कि जिस सांस के थ्रू हम इस बॉडी में हैं, हम उसके लिए कितने अनअवेयर हैं। हमें होश ही नहीं है कि हमको सांसें कैसे लेनी है। आप जरा एक पल के लिए सोच के देखिए कि अभी अगर ये सांस जो आ रही है जा रही है, अभी अगर बंद हो जाए तो आप डेड हो जाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या हम इस सांस के प्रति अवेयर हैं? नहीं है। हमें तो इतना भी नहीं पता कि हमें 1 मिनट में कितनी सांसें लेनी चाहिए। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको 1 मिनट में कितनी सांसें लेनी चाहिए, और अगर आप ज्यादा सांसें ले रहे हो तो किस तरह से आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करके उसको नॉर्मल कर सकते हैं, और एक अच्छी लाइफ बीमारियों से रहित, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आप किस तरह से हेल्दी होकर जी सकते हैं। तो हमने अपने खाने के ऊपर भी आपको एक मैंने वीडियो बना के दिया है कि खाना भी जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें खाना किस तरह से खाना चाहिए। आप देखिए आप खाना कैसे खा रहे हैं। टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिए कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो आपका ढंग क्या है खाना खाने का।
तो आपको पता चलेगा कि आपका खाना खाने का ढंग ही टोटली रॉन्ग है। क्या करते हैं हम, क्या खाना है ये तो बाद की बात है, लेकिन जो भी आप खा रहे हैं वो किस तरह से खा रहे हैं। आप क्या करोगे, आप अपनी प्लेटिंग करोगे, खाना लेके आओगे, आप मोबाइल ऑन करोगे या फिर आप टीवी ऑन करोगे। तो ये चीजें जब आप सामने कुछ लगा लेते हो तो आप सोचिए कि ये खाना जो हम खा रहे हैं, इसी खाने ने हमारे अंदर जाके आपके जो सेल्स वेयर एंड टियर हुए हैं, जो सेल्स खराब हुए हैं, उनको रिप्लेस करना है नए सेल्स में, और जो ओल्ड सेल्स हैं उनको उनकी रिप्लेसमेंट करनी है न्यू सेल्स में, इसी खाने में। और इस खाने को आप किस भाव से खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। आपकी वीडियो चल रही है सामने, आपने फोन पे कुछ भी लगा लिया है, आप ये भी नहीं सोचते कि ये जो मैं फोन पे लगा रहा हूं या लगा रही हूं, क्या ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है। नहीं सोचते, क्योंकि आपका आपके माइंड के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो आप वो चलाते हो और जो भी उसमें है आपको पता ही नहीं है कि वो अच्छा है कि बुरा है। वो सारे थॉट्स आपके माइंड में जा रहे हैं अंदर तक। और जिस खाने ने आपके अंदर वाले जो सेल्स खराब हो गए हैं, जिनको रिपेयर करना है, वो सेल्स, और जो ओल्ड सेल्स हैं, इसी खाने ने वो नए सेल्स बनाने हैं, और वो पर्पस ही आपका खत्म हो गया। इस खाने के साथ आपके अंदर वो थॉट्स जा रहे हैं जो सामने मूवी में चल रहे हैं, तो वो आपका प्रोसीजर खत्म बिल्कुल। तो फिर वो खाना आपको अंदर जाके क्या देगा, आप बताइए मुझे। इसीलिए हमारी जो पहले परंपराएं बनाई गई थी, देखिए पहले हम गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते थे, वहां पे ये सब सिखाया जाता था कि खाना किस तरह से खाना है। मुझे आज भी याद है, मैं भी अपने जब छोटे बच्चे थे मेरे, तो उनको मैं एक प्रेयर सिखाया करती थी जो खाने से पहले हमें करनी चाहिए। हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी अपनी लाइफ हो जाती है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। जब उनको ये अवेयरनेस आएगी कि हमें अपनी लाइफ को किस तरह से अच्छा बनाना है, तो वो इसके ऊपर काम कर लेंगे। लेकिन एटलीस्ट आप अपना काम कीजिए, सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए, उसके बाद आप दूसरों को बताइए। फिर उनकी फ्री विल है, वो अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। तो खाना हमें कैसा खाना चाहिए, बहुत ही पीसफुल माइंड के साथ हमें खाना खाना चाहिए। उसके साथ जो इम्पल्सिस हम अंदर लेके जा रहे हैं, मींस आपका जो एनवायरनमेंट है, आप किस तरह से खाना खा रहे हैं, उसके ऊपर आपका पूरा चेक होना चाहिए। कभी भी मोबाइल चला के खाना नहीं खाना चाहिए। और गॉसिप करके आप कंटिन्यूसली बात करते हैं खाना खाने के टाइम, तो वो बातें आपके अंदर जाती हैं और जो खाने का असली मकसद है वो खत्म हो जाता है। तो अगर हम एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहते हैं, अगर आप फिजिकल लाइफ जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, खुली आंखों से, वो अच्छे तरीके से अगर जीना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको अपने फूड की इनटेक बहुत अवेयरनेस के साथ करनी होगी। पीजे सहर जी, जिन्होंने ये बुक लिखी है जेन योगा, वो वेज या नॉन वेज की तो बात ही नहीं करते। वो तो ये कहते हैं कि आप जो भी खा रहे हो वो किस तरह से खा रहे हो, कैसे उसको आप अंदर लेके जा रहे हो। वो ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि आप यही खाओ, ये खाना खाओ, ये ना खाओ। मैं ये कहता हूं कि आप देखिए, जो जो भी खाना आप खा रहे हैं, क्या वो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है। ये आपकी बॉडी बताती है। अगर आप अवेयरनेस में रहते हो, अगर आप होश में रहते हो, तो आपकी बॉडी आपको बताएगी, आपकी फिजिकल अपीयरेंस आपको बताएगी कि जो भी आप खाना खा रहे हो, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं सही है, इफ यू आर अवेयर। और अगर आप इग्नोर करते जा रहे हो, आपको पता भी चल रहा है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, मेरा खाना खाने का ढंग सही नहीं है, तो फिर ये आपकी फ्री विल है। इट्स अप टू यू। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि ये जो एग्जिस्टेंस है, यूनिवर्स है, ये आपके सामने दोनों सिचुएशंस रखता है।
और फ्री विल आपके ऊपर छोड़ता है कि आप कौन सा सिचुएशन पिक करते हो, और फिर वो उसी में आपको आगे सहायता देता चला जाता है। अगर आपने रॉन्ग सिचुएशन पिक कर ली तो ये अस्तित्व क्या करेगा, उसमें आपका साथ देगा। ये कभी भी आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करता। और अगर आपने राइट डायरेक्शन चूज कर ली कि नहीं, मुझे अपना खाना ठीक करना है, मुझे अपनी फिजिक पे ध्यान देना है, मुझे अपनी फिजिकल बॉडी को अच्छे से रखना है, तो ये उसी में आपकी हेल्प करनी शुरू कर देगा। ये आपके आसपास ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करनी शुरू कर देगा जिससे कि आप अपनी हेल्थ को अच्छी रख पाए। तो ये हमारे 3 स्टेप्स में पहले में आता है यम नियम आसन। इसमें हमारी ये सारी फूड हैबिट्स, हम खाना कैसे खाते हैं, हमारी सांस लेने की विधि, हम किस तरह से इस पूरे वर्ल्ड को देखते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो पहले हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें कोई मेडिटेशन के बारे में बता देता है कि हाँ जी, इस तरह से हमको मेडिटेट करना चाहिए, बैठना चाहिए, थोड़ी देर अपने आप के साथ बैठना चाहिए, तो हम सीधा लास्ट स्टेप उठा लेते हैं। हमें लगता है कि ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या है। नो माय डियर, आपको पहले अपनी फूड हैबिट्स के ऊपर, अपनी सांसों के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर आपको पहले काम करना पड़ेगा, अपनी ड्रिफ्ट वॉचिंग के ऊपर। आप तो ये भी नहीं सोचते कि क्या आप मेडिटेशन के लिए तैयार हो। आप सीधा मेडिटेशन में बैठ जाते हो तो आप कैसे सक्सेसफुल हो पाओगे। इसीलिए आप अपने आसपास लोगों को देखते होंगे कि आपको दिखता है कि वो बहुत देर से साधना कर रहे हैं, वो मेडिटेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में आपको कोई ड्रास्टिक चेंज नजर नहीं आएगी। इसीलिए नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले के जो स्टेप्स हैं, जो बेसिक स्टेप्स हैं, वो उन्होंने कवर नहीं किए। वो सीधा लास्ट वाले स्टेप पे चले गए, और लास्ट वाला स्टेप अगर आप सीधा जाएंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। अब आप चाहें कि मैं नीचे खड़ा हूं, मुझे छत के ऊपर जाना है, बीच में स्टेयर्स हैं, आप स्टेयर्स को कवर ना करें, आप सीधा लास्ट स्टेप छत पे पहुंचने की कोशिश करें, तो क्या आप सक्सेसफुल हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो आपको इन सारी चीजों के ऊपर चेक रखना है। अच्छे से पहले ये सारे नियमों को आपने अपनाना है। अपने खाने के ऊपर चेक रखिए, एक बहुत ही प्रेयरफुल मूड में ग्रेटिट्यूड ऑफर करके आपको ये खाना खाना है। इस प्रकृति ने आपको खाना दिया है, किस तरह से उसने उगाया है, किस तरह से उसने इतनी मेहनत की है आप तक ये खाना पहुंचाने के लिए, और हमारे अंदर उसके लिए कोई ग्रेटिट्यूड भाव नहीं आता। फिर आपको पता चलेगा कि मेरी बॉडी किस चीज के लिए डिजाइन हुई है। आपकी बॉडी उसी टाइम आपको इंस्टेंट रिजल्ट देती है। जब भी आप कुछ खाते हैं वो आपके ऊपर साफ दिखाई देता है। अगर आपने ज्यादा सॉल्टी, ज्यादा स्पाइसी, और जिसमें ऐसा खाना जिसमें कि तामसिक गुण ज्यादा है, अगर आपने वो खा लिया तो आपके अंदर वही तामसिक गुण आने शुरू हो जाएंगे। आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। कभी आप नोट करके देखिएगा, आपके अंदर एक बेचैनी बनी रहेगी, क्योंकि माय डियर जो भी खाना आप खाते हैं, जो भी थॉट्स आपके अंदर जाते हैं, वही सारे आपकी बॉडी के सेल्स बनाते हैं। तो आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ के ऊपर देखिए, क्या आप शांत हैं अंदर से? क्या आपका माइंड स्टेबल है? क्या आप एक प्रॉपर नींद ले रहे हो? जिस टाइम पे सोना चाहिए क्या आप उस टाइम पे सो रहे हो? हमने एक नींद के ऊपर भी एपिसोड बनाया था कि हमारा जो बॉडी है वो सन के साथ रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, कि जब सूरज उगता है तो हमें उठना चाहिए, और जब सूरज डूबता है तब हमें सोना चाहिए। हमारा बॉडी क्लॉक सन के साथ इंटर रिलेटेड है। तो आप अपनी दिनचर्या को देख लीजिए, आप क्या कर रहे हैं। अगर आपका रूटीन सही नहीं है तो आप एक अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हो। सारे ये वाली कंडीशंस पूरी करने के बाद आप एक अच्छी मेडिटेटिव स्टेज में जाएंगे। मेडिटेशन करना नहीं पड़ता माय डियर, मेडिटेशन होता है जब आप सीसीएस, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाते हो, तो मेडिटेशन होगा, करना नहीं पड़ेगा आपको। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए, और अगर आप नहीं करेंगे
तो आप बीमारियों से ग्रस्त होकर एक ऐसी लाइफ जो कि आप ह्यूमन बॉडी में जीने के लिए नहीं आए थे, आप एक ऐसी लाइफ जी के जाओगे और हॉस्पिटल्स में जाके आपकी मौत होगी, और वो भी बहुत दर्दनाक और भयानक मौत होगी। तो अपने आप के ऊपर चेक रखिए, देखिए कि आपको क्या करना चाहिए। अगर किसी को सोशल वर्क करने का शौक है, तो सबसे बड़ा सोशल वर्क ये है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने थॉट्स, अपनी सांसों के ऊपर काम कीजिए। तो पीजे सहर जी हमें ये बताते हैं, आपको कितना खाना, क्वांटिटी के ऊपर अगर वो बात करें तो वो ये कहते हैं कि कितना खाना खाना चाहिए। हमारी जो एक मैच्योर ह्यूमन बॉडी है, 21-22 साल के बाद हम मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद हमें कितना खाना खाना चाहिए। उन्होंने ये बताया है कि जैसे 24 घंटे हैं तो 24 मॉर्सल्स मींस कि 24 कौर, जिसमें कि एक अच्छा न्यूट्रिशन है जो कि आपकी बॉडी को सब कुछ दे रहा है, तो 1 घंटे का एक कौर सफिशिएंट है। अगर आप एक दिन में एक टाइम पे 24 कौर का खाना खा रहे हो, कि 24 मॉर्सल्स का खाना अगर आप खा रहे हो, तो वो सफिशिएंट है। 1 घंटे का एक कौर आपको सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप अभी 3 मील्स इन अ डे ले रहे हो, 3 बार खाना खा रहे हो, तो एकदम से आप 1 मील अ डे पे नहीं आ सकते। आपको धीरे धीरे अपने खाने के ऊपर काम करना है। धीरे धीरे पहले तो आप अपने खाने की क्वांटिटी को कम कीजिए। अपने जो आपके ईटिंग आवर्स हैं, ईटिंग विंडो है आपकी, उसके ऊपर काम कीजिए। 8 घंटे पे आप अपनी ईटिंग विंडो लेके आइए। धीरे धीरे उसको साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, लेकिन आपको ग्रेजुअली अपने खाने के ऊपर काम करना है, ताकि आपकी बॉडी को शॉक भी ना लगे और आपकी बॉडी एक हेल्दी मोड में भी चली जाए। तो धीरे धीरे आपको अपना खाना कम करना है, क्योंकि जब एक बिल्डिंग जब तैयार हो जाती है, उसके बाद उसको उतने मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती जितनी पहले जरूरत थी। तो माय डियर, आपको अपने ड्रेनेज के ऊपर भी काम करना होगा कि जितनी आपने खाना खाया है, अगर आपकी एनर्जी जो उससे मिली है आपको, अगर वो ड्रेन हो रही है गलत थॉट प्रोसेस से, गॉसिप से, अगर आप साइलेंस में नहीं रहते हो, आप अपनी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट करते रहते हो गलत चीजें देख देख के, ऐसी चीजें जो आपको कुछ भी नहीं देती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी ऊर्जा को खाती हैं, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको अपने ड्रेनेज के ऊपर कि आपकी एनर्जी कहां कहां से लीक कर रही है, उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंडर दूंगी कि प्लीज पहले के स्टेप्स जरूर पहले फॉलो कीजिए। अपने जीने का ढंग सही कीजिए। अपना खाना साइलेंस में खाइए। खाना खाते टाइम कोई बात नहीं, कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ भी अंदर साथ में नहीं जाना चाहिए। 3 SRB, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के ऊपर काम कीजिए। ड्रिफ्ट वॉचिंग, अपने थॉट्स को देखते रहिए कहां कहां ड्रिफ्ट होते हैं। करेक्टिव मेथड्स जो पीजे सहर जी ने बताए हैं कि जीने के लिए आपके सही रास्ते क्या हैं, उनके ऊपर काम कीजिए और एक अच्छी लाइफ जिए। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारा ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जी के फिर ये धरती छोड़ के जाएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।